हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में और मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा, फिजियोथेरापिस्ट। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो रखे हैं वेरिकोज वेन पे और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिकोज वेन क्या है, वेरिकोज वेन के क्या एक्सरसाइज है, क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसे प्रेस करके आप वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हो। और ऐसा डाइट भी बताया है मैंने कि जिस डाइट का यूज़ करते हुए आप वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वीडियो मैंने आपसे शेयर करे थे बहुत टाइम पहले। ठीक है, तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपका वेरिकोज वेन ठीक हो सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम एवरी संडे पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट संडे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्ट्रेचेस है जिससे आपकी वेरिकोज वेन ठीक हो सकती है। और उसके बाद ही मसाज टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप आपकी वेरिकोज जल्द से जल्द ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, या तो उसके पेन से रिलीफ पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डेफिनेटली करना, और बताने वाला हूँ कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से आपको करनी है और कितनी बार करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो फर्स्ट एक्सरसाइज है। टोटल 10 to 11 एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी एक्सरसाइज अच्छे से देखना, स्कीप मत करना गाइज। अगर स्कीप करोगे तो कुछ एक्सरसाइज गलत कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो उससे बेटर है आप सारी एक्सरसाइज अच्छे से देखना। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ गाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, आप जब चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, 4-5 पिलो आपको लेना है और पिलो आपके एंकल के नीचे रखना है, यानी कि आपकी जो हील है वहां पे रखने हैं आपके 4 से 5 पिलो या उससे ज़्यादा। ठीक है, अगर आपके पास 4-5 पिलो नहीं है तो आप कंबल का यूज़ कर लो, सिर्फ आपको हाइट बढ़ा देनी है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास ये 2 पिलो है, ज़्यादा पिलो नहीं है अभी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, एक कंबल ले लिया और उससे मैं ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। फिर इसके ऊपर आपको पैर इस तरह से रख देने हैं, यानी कि आपके जो पैर है वो एलिवेशन में रहने चाहिए, नीचे नहीं रहने चाहिए। गाइस, वेरिकोज क्यों होता है कि आपके पैर नीचे रहते हैं, नीचे हैंग करके ज़्यादा रखते हो, स्टैंडिंग ज़्यादा रखते हो, इसलिए आपको वेरिकोज वेन होता है। ठीक है, अगर आपके पैर एलिवेशन में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो क्या होगा, वहां जो भरा ब्लड है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको एलिवेशन देना है पैर को। तो आपको 4-5 पिलो रखना है और पैर की जो हाइट है उसको बढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस ऐसे ही इस पोजीशन में आपको लेटना है और लेट के आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और ये एक्सरसाइज करने में आपको ध्यान ये देना है कि आपको सिंपल एक्सरसाइज नहीं करनी है, इस तरह से सिंपल नहीं, आपको आपके एंकल को आपकी तरफ ज़्यादा खींचना है। ज़्यादा यानी आपके काफ में यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, तब तक आपको खींचना है। तो अभी कोई भी होल्ड नहीं करना है, सिर्फ आपको आपके दोनों पंजों को आपकी तरफ खींचना है। स्ट्रेच फील होने पे उसको छोड़ देना है, नीचे भी पुश करना है ज़्यादा, फिर वापस से आपको खींचना है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इवन ये जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ 10 to 11, उसमें किसी भी एक्सरसाइज की साइड इफेक्ट नहीं है, आप चाहो उतनी बार कर सकते हो। मगर ये एक्सरसाइज आपको दिन में 5 से 6 बार करनी है। जब भी आप सोने जाओगे तब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आप जब सोओगे तो 4-5 पिलो लगा के उसके ऊपर ही आपको पैर रख के सोना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब दिखा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड में क्या करना है, आपको दोनों ये पिलो वगैरह जो है उसको निकाल देना है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है गाइस। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को आपकी तरफ खींचना है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि हमने पिलो पर करी थी वही एक्सरसाइज आपको यहाँ पे करनी है। मॉडिफिकेशन ये एक्सरसाइज में ये है कि आपने जो पिलो पे करी थी वो स्लो करी थी। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो थोड़ी फास्ट करेंगे, इस तरह से, अभी आप जो देख रहे हो उसी तरह से। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आपकी तरफ खींचते हो तो उसमें आपके जो काफ मसल है उसमें स्ट्रेच फील होना चाहिए। ठीक है, ये काफ मसल है आपका। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, खींचोगे आपकी तरफ पंजा, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा तभी आपकी ये एक्सरसाइज करेक्ट होगी। ठीक है,
तो सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को आपकी तरफ खींचना है और थोड़ा ताकत से खींचना है, ठीक है। फिर नीचे पुश करेंगे, वो भी ताकत से दबा के पुश करेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर नीचे इस तरह से आपको 25 टाइम्स करनी है और दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। 2 बार तो करनी ही है, अगर 3 बार करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है दोस्तों। और गाइस दूसरी बात जो बात याद रखने की है ये कि आप जो 25 रिपीटेशन करने वाले हो वो किस तरह से करने हैं। आपको ऐसे नहीं 1 2 3 4, अगर ऐसे करने वाले हो तो 50 रिपीटेशन करने पड़ेंगे और 25 करने हैं तो आपको इस तरह से करने पड़ेंगे 1 2 3, यानी कि ऊपर आया और नीचे गया वो एक होगा, ठीक है। ऐसे 25 रिपीटेशन करने हैं। ये थी सेकंड एक्सरसाइज। अब बता रहा हूं थर्ड एक्सरसाइज। सेम पोजीशन रहेगी, सिर्फ आपको पंजों को रोटेशन देना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। फुल रोटेशन पर एक काउंट होगा, ऐसे आपको 25 काउंट करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं, फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 25 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। गाइज ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही टाइम टेकन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज करी और 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप 4 से 5 महीने 6 महीने 12 महीने करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 1-2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ डेफिनेटली 5-10% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका पेन कम होगा, आपके जो मसल्स है उसमें इसमें आपको स्ट्रेंथ फील होगी, वो सब होगा गाइज, मगर रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। और ये एक्सरसाइज भी ऐसी है जैसे कि आप 1 मंथ करोगे और बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस भी रखना है, धैर्य भी रखना है, सब होगा मगर टाइम पर ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 घंटा मान के चलो सारी एक्सरसाइज करने में, 1 घंटा आपके लिए निकालना गाइज, पूरा दिन किसी और के लिए, 1 घंटा आपके लिए, तो सारी एक्सरसाइज अच्छे से होगी। अगर आपने 2 एक्सरसाइज करी और चले गए कुछ काम करने के लिए, फिर वापस आए, वापस 2 एक्सरसाइज करी, चले गए कुछ काम करने के लिए, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। 1 आवर सिर्फ आपके लिए, बाकी उसमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हो गई है। अब बात करते हैं 4th वन। तो गाइज इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपके लेग को फुल एलिवेशन देना है, यानी कि उसको उठा लेना है 45 एंगल तक। ये 90 हुआ गाइज, आपको 45 तक उसको उठा के रखना है, ठीक है। ये जब उठाना है, ये जब एक्सरसाइज करनी है, तब आपको क्या करना है, पैर को नी से स्ट्रेट रख के एलिवेशन देना है और उसको वहाँ 45 एंगल पर होल्ड करके रखना है। फिर आपके पैर के जो पंजा है, ठीक है, उसको स्ट्रेच करवाना है। इस तरह से अच्छे से खींचेंगे, स्ट्रेच फील होगा। फिर 10 सेकेंड का होल्ड देना है आपको इधर, और फिर पूरा नी स्ट्रेट रख के उसको नीचे करना है, फिर लूज कर देना है। ये बात का ध्यान रखना गाइस, जब भी आप पैर उठा रहे हो तो आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए और आपके पंजे को आपको आपकी तरफ पहले खींच लेना है, उसके बाद एलिवेशन देना है, ठीक है। फर्स्ट आपके पंजे को आपकी तरफ खींच लो, खींच लिया, नी को नीचे की तरफ प्रेशर दे दिया और उसके बाद उसको 45 एंगल पर होल्ड करवाओ। ये 45 एंगल हो गया, वहां पे उसको होल्ड करवाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके काफ मसल, क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, टिबियालिस एंटीरियर मसल, सारे मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 1 मंथ के बाद आपको लगेगा आपके नीज में, आपके लेग में स्ट्रेंथ आई है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसलिए आपको इतने डीप में बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे हो और कब आपको फील होना स्टार्ट होगा, कौन से मसल में स्ट्रेंथ आएगी। इसलिए मैं इतना डीप आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके नी को प्रेस करना है, कड़क करना है, नीचे तक का दगा के पंजे को आपकी तरफ खींच के उसको होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। और रिपीटेशन कितने करने हैं, तो आपने 1 बार उठाया, पंजा खींचा है, नी को नीचे पुश करके रखा है, ये 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखोगे और नीचे रखोगे, तब 1 हुआ, 1 हुआ, ठीक है। ऐसे आपको 10 रिपीटेशन करवाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी 4th वन एक्सरसाइज। अब बात करते हैं 5th वन, यानी कि 5वीं एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, दोनों नीज को यानी कि दोनों लेग को 90 वाले एंगल पे होल्ड करना है। कैसे, ये वाला है, ठीक है। तो ये आपके 90 हुआ,
ओके तो 90 पे आपको उसको होल्ड करके रखना है। जब ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आपके दोनों नीज को 90 वाला एंगल देके यहाँ पे होल्ड करना है। हर रिपीटेशन में आपको इसको 5 या 10 सेकेंड का होल्ड देना है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब 5 सेकेंड हो गए, होल्ड करें, तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 2 1 2 1 2 साइकिलिंग नहीं करनी है। साइकिलिंग इसके बाद में बता रहा हूं, साइकिलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको इस तरह से पुश करना है। राइट, 90 पे ही ये काम करेंगे, पुश 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 इस तरफ से। तो ये हुई हमारी वेरिकोज की 5 एक्सरसाइज। ठीक है, अब बता रहा हूं 6th वन, यानी कि इस एक्सरसाइज में हम करेंगे साइकिलिंग, सेम पोजीशन मगर करेंगे साइकिलिंग। ठीक है, तो ये पोजीशन ली, 90 की कर ली और उसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग। और साइकिलिंग में भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है, इस तरह से नहीं कर देना है। ठीक है, साइकिलिंग में हमको क्या करना है, जब हम नीचे आएंगे तो ऊपर वाला पैर इस तरफ से स्ट्रेट होगा, पंजा आपकी तरफ आए के फिर वापस नीचे जाएगा, यानी कि इस तरफ से ऊपर वाली साइकिलिंग, नीचे वाली साइकिलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, यानी कि हम ऊपर की तरफ कुछ पुश कर रहे हैं, इस तरह साइकिलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरफ से। ठीक है, तो ये हुआ 25 रिपीटेशन। तो हम करेंगे 25 रिपीटेशन। आगे जो एक्सरसाइज करी थी हमने 90 वाली, वो भी 25 रिपीटेशन में करेंगे, दिन में 2 से 3 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज में आपके पैर ऊपर की तरफ जाने चाहिए, ना कि नीचे से साइकिलिंग हो। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 एक्सरसाइज हुई है। अब बता रहा हूँ 7th वन। तो इस एक्सरसाइज में आपको एक वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको वॉल के ऊपर आपके पैर को एलिवेट करना है। किस तरह से करेंगे दिखा रहा हूँ आपको। नीचे आपको फ्लोर पे लेट जाओ या बेड पे लेट जाओ, नो प्रॉब्लम, पर फ्लोर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्लोर का यूज़ करना। तो इसमें आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना वॉल के नज़दीक चले जाओ और इस तरह से आपके पैर ऊपर कर देना है। ठीक है, सो गाइस ये एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वॉल के सपोर्ट पे इस तरह से लेटना है, इस पोजीशन में। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज करोगे, आपके पैर का पेन है वो कम हो जाएगा विथिन 1 मंथ। ठीक है, और आपको फील होगा कि कुछ इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहो तब कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ जब भी आप 1 आवर से ज़्यादा स्टैंडिंग ली है तब आप आके बेड में या फ्लोर पे ऐसे नीचे बैठ जाओ और पैर हैंग करके बस ऐसे चिल मारो। ठीक है, इस तरफ से बस लेट जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डेफिनेटली आप ये ट्राई जरूर से करना। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ये 7th वन एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से लेटना है। ओके, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप लेट सको उतना लेटना, क्योंकि क्या होगा, काफ़ी मिनट के बाद आपके जो ऊपर वाले पैर है वो थोड़ा थोड़ा सुन्न पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब ऐसा लगे तब आपके पैर आपको इस तरह से नीचे रख देने हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरा वहाँ से कम हो जाएगा तो आपका पैर सुन्न पड़ने लगेंगे। ठीक है, तो तब आपको नीचे इस तरह से पैर रखने हैं, बाकी वापस से 2 मिनट नीचे रख के वापस इस तरह से आप ऊपर कर देना। ठीक है, ये थी हमारी 7th वन एक्सरसाइज। अब बता रहा हूं आज के टॉपिक की 8th वन एक्सरसाइज। ठीक है, सेम पोजीशन, कुछ भी नहीं करना है। इसी पोजीशन में आपको सिर्फ आपके दोनों पंजों को आपकी तरफ स्ट्रेच करना है, बस स्ट्रेच करके रखो। आपके काफ मसल्स में यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। जब आप खींचोगे तो आपके काफ मसल में बहुत ही स्ट्रेच फील होगा, तो ये एक्सरसाइज करेक्ट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको पैर रखे, फिर इसको स्ट्रेच फील करवाओ। ठीक है, आपकी तरफ पंजों को खींचना है, 10 सेकेंड तक खींच के रखो, इसको अच्छे से खींच के रखो। आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत यूज़ करके इसको आपकी तरफ खींचो। 10 सेकेंड का होल्ड दो और फिर छोड़ दो। ठीक है, फिर वापस से इसको खींचो, 10 सेकेंड का होल्ड दो, अच्छे से खींच के 10 सेकेंड का होल्ड दो और फिर छोड़ दो। ये आपको 10 बार करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी 8वीं एक्सरसाइज आज के टॉपिक की। ओके,
तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉपिक की 9th वन एक्सरसाइज की। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिंपल स्टैंडिंग में ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो उसमें आपको सिर्फ कोई सपोर्ट लेना है, यानी कि ऐसे वॉल का सपोर्ट ले लो या फिर ऐसे कोई चेयर का सपोर्ट ले लो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको आपके टोज के प्रेशर से आपको आपकी हील और बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, फिर वापस नीचे अगेन पुश करेंगे और नीचे। अब इसमें आपको जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि जब आप पुश करते हो तो ऐसे लाइट पुश नहीं करना है। आप आपके पंजों से जितना हो सके उतना अप ऊपर उठने का ट्राई करो। इस तरह से आप चाहो तो और भी ऊपर जा सकते हो, और भी ऊपर जा सकते हो, और जितना चाहो उतना, जितना हो सके उतना ऊपर जाने का ट्राई करना। ठीक है, तो आपको इस तरफ से पुश करना है और फिर नीचे, वापस से ऊपर, नीचे। एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप पुश करोगे तो आपको स्लो अपवर्ड जाना है। ठीक है, इस तरह से स्लो अपवर्ड जाना है। ठीक है, फिर डाउन, स्लो अप, स्लो डाउन, स्लो अप, स्लो डाउन। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से गाइज आपके काफ मसल्स, ये मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसमें ताकत बढ़ेगी, जिससे वो अच्छे से आपके ब्लड को ऊपर की तरफ पुश कर सकेगा। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो मैं ये बात बता दूं कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ एक हार्ट है जो ब्लड को अलग अलग डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, धक्का लगाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अगर आपके पास नीचे कोई हार्ट नहीं होगा तो नीचे से ब्लड ऊपर किस तरह से आएगा। हार्ट एक ऐसी मोटर है जो ब्लड को पुश करती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, मगर नीचे हमारे कोई ऐसी हार्ट नहीं है जो नीचे से ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करे। ठीक है, और ब्लड हार्ट में भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो ब्लड को शक कर सके, यानी कि खींच सके। ठीक है, तो नीचे भगवान ने एक ऐसा हार्ट दिया है जिसका नाम है काफ मसल्स। ये काफ मसल भी एक हार्ट है जो पंपिंग का काम करता है। ठीक है, तो नीचे गया हुआ ब्लड आपके वीक काफ मसल्स के कारण नीचे ऊपर की तरफ पुश नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारे काफ मसल को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको आपके काफ को और स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो ये थी हमारी 9th वन। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज, जो है कि सेम एक्सरसाइज है जैसे हमने 9th वन करी थी, ऐसी ही है 10th वन। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप 4-5 दिन के बाद करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी आपने कभी भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करी है और आप कर रहे हो तो मसल फटीक हो सकते हैं, मसल में स्पाज़म हो सकता है और पेन भी स्टार्ट हो सकता है। अगर इन केस ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो मसल्स है जिसमें पेन स्टार्ट हुआ है उसमें आइसिंग करना, उससे ठीक हो जाएगा। मगर आप ध्यान ये रखना कि आप ये लास्ट वाली एक्सरसाइज 4-5 दिन या वीक के बाद ही स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन सी एक्सरसाइज लास्ट करनी है। तो जैसे कि हमने 9th वन में क्या किया था, दोनों पैर को नीचे रखे थे और पैर के पंजों से ऊपर की तरफ पुश करा था, राइट। तो अब आपको क्या करना है, एक पैर को इस तरह से बेंड करना है और दूसरे वाले पैर में सेम एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये करने से आपके काफ मसल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर इस तरह से आपको ये लास्ट वाली एक्सरसाइज करनी है। गाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही हार्ड है और ये करने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये टाइट हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये एक्सरसाइज वीक के बाद या 4 या 5 डेज के बाद करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको वेरिकोज वेन के लिए स्ट्रेचिंग करना है। तो यानी कि मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग सिखाने वाला हूँ जो वेरिकोज वेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।